बस 40 सेकंड। हाँ, सिर्फ 40 सेकंड में एक जिंदा गांव धराली मलबे में बदल गया। सुबह सब कुछ ठीक था, लोग चाय पी रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और दुकानें खुली थी। और फिर आसमान से मौत बरसी। इतनी तेजी से बादल फटा, इतनी रफ्तार से मलबा आया कि किसी को सोचने का वक्त भी नहीं मिला। 1230 फीट की ऊंचाई से मलबा 43 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गांव की तरफ आया। और फिर जो हुआ, लोग भाग रहे थे मगर भागते कहाँ। 40 सेकंड ने घरों को तिनकों की तरह उड़ा दिया। होटल, दुकानें, गाड़ियां, इंसान सब बह गए। धराली, जो कभी गंगोत्री जाने वाले यात्रियों का सुंदर पड़ाव था, आज मलबे के नीचे दफन है। सड़कों पर अब श्रद्धालु नहीं, लाशें दिख रही है। सरकार कहती है सिर्फ 4 मौतें हुई है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बोलती है। गांव वाले कह रहे हैं 200 से ज्यादा लोग थे वहाँ। सेना के 8 से 10 जवान भी लापता हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और गांव पर टूट पड़ी। ये सिर्फ धराली की बात नहीं है, उत्तराखंड के कई इलाके हैं, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, नैनीताल, जो कभी भी धराली बन सकते हैं। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये सिर्फ बादल फटा नहीं है, ये हमारी गलत प्लानिंग की सजा है। पहाड़ काटे गए, जंगल उजाड़े गए, नदियों को रोका गया, सब कुछ किया गया डेवलपमेंट के नाम पर। लेकिन ये डेवलपमेंट नहीं है, ये विनाश है। और जब जब नेचर पलट रही है तो हम इसे आपदा कहकर टाल देते हैं। याद है ना आपको केदारनाथ 2013? बादल फटा, गांव बहे, हजारों मरे। अब वही मंजर 12 साल बाद फिर लौटा है धराली में, और शायद इस बार और भी खतरनाक। समझिए, ये सिर्फ हादसे नहीं है, ये वार्निंग है। करता कोई और है और भुगतता कोई और है। डेवलपमेंट के नाम पर फैसले ऊपर से लिए जाते हैं और नीचे आम लोग लापरवाही और नेचर के बीच पिसते हैं। ऐसा हर साल होता है और होता रहेगा अगर हम अब भी अवेयर नहीं हुए। अब वक्त है नेचर से कॉम्प्रोमाइज़ करने का, डेवलपमेंट की डायरेक्शन बदलने का। धराली की चीखें हमसे सवाल कर रही है, क्या हम अब भी नहीं सीखेंगे? सोचिए, समझिए। और अगर आप चाहते हैं कि अगली धराली ना हो इस आपदा में जिनकी जान गई है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन सरकार से सिर्फ प्रार्थना नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नेचर की कीमत पर नहीं। क्या आपको लगता है कि ये सही दिशा है, या वक्त आ गया है डेवलपमेंट की डेफिनेशन को बदलने का? कमेंट में ज़रूर बताइए आप क्या सोचते हैं।